अच्छा, लोहे में और पारस में ये अंतर तो है, पारस में और संत में, कि जब पारस स्पर्श करता है लोहे का तो उसे सोना बना देता है, लेकिन पारस उसे पारस नहीं बना पाता। पारस पत्थर की ये विशेषता है कि लोहे को छूकर, लोहे को स्पर्श कर, पारस स्पर्श कर उसे सोना बनाता है, उसे पारस नहीं बना पाता। पर यह हिम्मत तो संत की ही है या गुरु की है कि वो शिष्य को गुरु बना देता है। वही ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। गुरुदेव ने ज्ञान आरंभ किया। अब गुरुदेव कौन सा ज्ञान दे रहे हैं? आइए, तुलसी की चौपाइयां बड़ी सहायता करते हैं। जो गुरुजी ज्ञान दे रहे हैं और तुलसी की चौपाइयों का आश्रय लेते हैं। बिनु पद चले, बिनु पद चले सुने बिनु काना, बिनु पद चले सुने बिनु काना, बिनु पद चले सुने बिनु काना। कर विन करम करे विधि नाना, कर विन करम करे विधि नाना। सारे ग म पद प प म ग म ध नि सा सा रे सा नि ध प म प ग म ग रे सा बिनु पद चले सुने सा नि ध नि सा रे ग रे ग सा नि सा ध नि ध प ध म प ग म ध नि ध नि ध नि ग म प ध नि सा नि ध प बिनु सकल रस भोगी बिनु वाणी बक्ता बड़ जोगी, बिनु पद चले सुने आनंद रहित सकल रस भोगी बिनु वाणी बक्ता बड़ जोगी। बिनु पद चले सुने बिनु काना, बिनु पद चले सुने बिनु काना, बिनु करो करे विधि नाना। बिनु पद चले सुने बिनु काना। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर विन करम करे विधि नाना। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर विन करम करे विधि नाना। मिलकर चले ये सुने मिलकर बोलिए।
आप गा सकते हैं आप। बिनु पद चले सुने बिनु काना, 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 कर बिनु कर्म करे विधि नाना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आरव रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बक्ता बड़ जोगी, बिनु वाणी बक्ता बड़ जोगी, बिनु पद चले सुने बिनु काना। तो ये जो ब्रह्म ज्ञान का उपदेश है, ये जो उपदेश है, इसके लिए श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष के पास पहुंचते रहे हैं साधक, संविधा हाथ में लेकर प्रार्थनाएं करते रहे। मेरा अंतर ते मेरे मिटाओ सदगुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर ते मेरे मिटाओ सदगुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ। ये जो आपकी ज्योति है, जो आपका प्रकाश है, उससे मुझे प्रकाशित कीजिए। अपने प्रकाश से मुझे प्रकाशित करो। और जब व्यक्ति प्रकाशित होता है तो वो मान्यताएं रह ही नहीं जाती जो मानी गई हैं। अनंत कथाएं हैं ये। षष्ठम स्कंद की दिव्य कथा की ओर बढ़ते हैं कि किस प्रकार से दधीच ने अस्थि दान कर दिया। धन्य है भारत, यहां दान की गाथाएं भरी पड़ी हैं। किस प्रकार से भूमि दान 21 बार ये धरती दान में दे दी गई परशुराम के द्वारा। भूदान, गौदान, अन्य वस्तुओं के दान, पुत्र का ही दान दे दिया मयूरध्वज ने कि आपका भूखा सिंह ऐसे ही तृप्त होगा तो चीर दो मेरे पुत्र को। अब कि नहीं, हम नहीं चीरेंगे, तू स्वयं दान के लिए, वचनों के लिए किस तरह से गाथाएं भरी पड़ी। वृत्तासुर के वध के लिए ऐसे व्यक्ति की अस्थियां चाहिए जिसने कभी क्रोध न किया हो।